प्राचीन भारत के अनेक जनपदों में एक महाजनपद था, मगध। मगध जहां सीता को ढूंढने सुग्रीव, वही मगध जिस पर पांडवों के पिता पांडु ने आक्रमण कर अभिमानी दीर्घ की हत्या की। भारतवर्ष के इतिहास में मगध तब और प्रकाश में आया जब महाभारत के काल में वृषध्वज का वीर पराक्रमी पुत्र जरासंध मगध की राजधानी गिरिव्रज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। यही जरासंध गिरिव्रज में भीम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। जरासंध की भावी पीढ़ियों ने मगध पर शताब्दियों तक राज्य किया। जरासंध के वंश के अंतिम शासक रिपुंजय की हत्या उसके ही मंत्री सुनिक ने की। वह सुनिक का पुत्र प्रद्योत मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। प्रद्योत वंश के 5 शासकों के 138 वर्ष के पश्चात ईसा के 642 वर्ष पूर्व शिशुनाग मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। मगध के राजनैतिक उत्थान व परिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब ईसा के 528 वर्ष पूर्व बिंबिसार ने मगध की सत्ता के सूत्र अपने हाथों में लिए। अंग प्रदेश की विजय के साथ जिस साम्राज्य विस्तार की नींव बिंबिसार ने डाली थी, उसका सफलतापूर्वक निर्वाह उसके पुत्र अजातशत्रु। एक ओर मगध राजनैतिक उत्कर्ष कर रहा था, तो दूसरी ओर भारत के जनमानस में एक नवीन आध्यात्मिक चेतना अनुप्राणित हो रही थी। धार्मिक जड़ता व रूढ़ियों से ग्रसित भारतीय समाज में श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का पुनः सिंचन हो रहा था। इस नव जागरण का संदेश लाए थे भगवान महावीर व तथागत बुद्ध। राजनैतिक संघर्षों के कारण रक्त से लाल हो उठी भूमि में ही अहिंसा, प्रेम व सद्भावना के अंकुर फूटे और मगध ही परिवर्तनों की तथा महावीर व बुद्ध की कर्मभूमि बनी। सत्य का अनादि प्रवाह अनंत की ओर बढ़ रहा था। बढ़ रहे थे महावीर और बुद्ध, और भारतीय इतिहास एक और भावी वैभवशाली नगर का जन्म देख रहा था। अजातशत्रु ने विज्यों से युद्ध करने के लिए पाटली ग्राम में अपने मंत्री वर्षाकार व सुनित के द्वारा दुर्ग की स्थापना करवाई। उस दिन प्रातः भगवान बुद्ध ने वर्षाकार व सुनित को देखकर अपने शिष्य आनंद से पूछा, आनंद, वे कौन हैं? आनंद ने उत्तर दिया, प्रभु, वे महाराज अजातशत्रु के मंत्री वर्षाकार व सुनित हैं। विज्यों से संघर्ष करने के लिए दुर्ग की नींव डाल रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा था, शीघ्र ही यहां एक वैभवशाली नगर बसेगा, परंतु उसे अग्नि, जल अथवा ग्रह कलह से भय रहेगा। तथागत की भविष्यवाणी सच हुई। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा व शोण के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और वास्तुकला में पारंगत पंडित महागोविंद द्वारा निर्मित मगध की राजधानी राजगृह को त्याग कर पाटलिपुत्र को मगध की नई राजधानी बनाया। कालांतर में इसी पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मनंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और मगध के साम्राज्य की वो थाती अंतिम नंद धनानंद के हाथों उत्तराधिकार में आई और इतिहास देख रहा।